गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको बहुपद पोलिनोमियल बतला रहा था, मैं उसी कड़ी में आज आपको आगे लिए चलता हूँ। आज के वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं कि पद के आधार पर बहुपद का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जो चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखा जाता है, लेकिन चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए उसका पावर घात। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिएगा और मैं उसी बात को फिर आपको बोर्ड पर लिखूंगा, उस समय आप बड़े ही ध्यान से बोर्ड को देखिएगा, पहले समझ लीजिए। जिस बहुपद में एक पद होगा उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। मोनोनोमियल, जैसे 3x हुआ, -5y हुआ, 8 हुआ, √2x हुआ, 4/3p हुआ, ये सब एक पदी है, मोनोनोमियल है। और जिस बहुपद में दो पद हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है दो, जैसे 2x + 5, 4x² - 2x। फिर होता है त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्यूबिक मोनोमियल, त्रिपोलिनोमियल। तो पहले एक पदी मोनोमियल, फिर द्विपदी बाइनोमियल, फिर त्रिपदी ट्रिनोमियल। फिर होता है शून्य बहुपद, यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक 0 हो, शून्य हो, तो परिणाम भी शून्य चलाएगा, उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का घात अभी तक अपरिभाषित है। फिर होता है अचर बहुपद, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं शून्य को छोड़ करके वो सब अचर बहुपद है। और हम बारी बारी से आपको बतलाते हैं। क्या है बहुपद का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन of a polynomial। पद यानी कि टर्म के आधार पर
बहुपद का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहले हुआ एक पदी बहुपद मोनोमियल। वह बहुपद जिसमें एक और केवल एक पद हो। जैसे हो गया 2x - 5y³ 8, ये सब एक पदी है। फिर हो गया द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। वह बहुपद जिसमें दो और केवल दो पद हो। जैसे 4x² - 5 3y + 8, ये सब हो गया द्विपदी। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, वन, और बाई का मतलब होता है दो, टू। अब देखिए त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल। वह बहुपद जिसमें तीन और केवल तीन पद हो। जैसे देखिए 4x² - 2x + 5, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है। तो ट्री का मतलब होता है तीन, थ्री। फिर है शून्य बहुपद, जीरो। पोलिनियल। वह बहुपद जिसके
प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो एक पदी में एक और केवल एक पद होगा, देखते हैं, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है। द्विपदी में दो पद होगा, एक पद है, दो पद है, एक पद है, दो पद है। त्रिपदी में तीन पद होगा, एक पद, दो पद, तीन पद। मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब टू, ट्री का मतलब थ्री। और शून्य बहुपद में क्या होगा, प्रत्येक पद का जो गुणांक होगा वो शून्य हो जाएगा। अभी समझाते हैं आपको। देखिए, चर x पर हम एक बहुपद लिखे, px बराबर a0 a1x a2 x स्क्वायर, और भी है, और भी है, और ये अंतिम पद है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और भी पद है, ये nवां पद है। तो इसमें गुणांक क्या है, गुणांक a0 गुणांक है और इसका मान शून्य हो जाए। दूसरा पद में गुणांक है a1, ये भी शून्य हो जाए। तीसरा पद में गुणांक है a2, ये भी शून्य हो जाए, है ना। और भी पद है, और अंतिम पद जो है ये an जो गुणांक है ये शून्य हो जाए। तो यदि प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे अचर, शून्य बहुपद। एग्जाम्पल देखिए, बहुपद बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x तो पहला पद है का गुणांक है 2, ऐसे देखिए, ये गुणांक अगर शून्य हो जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको उदाहरण शून्य बहुपद का। यहाँ जो हम लिखे पहला पद है मेरा a0, मतलब कि ये है गुणांक। ये गुणांक जो होता है अचर होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है। दूसरा पद है मेरा a1x, ये क्या है, गुणांक। x मतलब x का पावर 1 छिपा हुआ है। इसमें तीसरा पद है मेरा a2 x स्क्वायर,
मतलब a2 गुना एक्स स्क्वायर, तो ये है गुणांक। और इस तरह से nवां पद है मेरा an xn, an गुना xn, तो ये है गुणांक। तो यदि पहला पद का गुणांक, दूसरा पद का गुणांक, तीसरा पद का गुणांक है ना, nवां पद का गुणांक बराबर 0 हो जाए, सभी गुणांक अगर शून्य हो जाए, उसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। पांचवा होता है अचर बहुपद। कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद यानी कि कोई एक वास्तविक संख्या हो, शून्य नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया आपको 8 हो गया, -4 हो गया, 3 हो गया, 2/5 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। तो जितनी भी ये 8 है, -4 है, 3 है, 2/5 है, √2 है, √5 है, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। इसको क्या कहें? अचर पद। एक चीज आपको ख्याल रखना है, शून्य बहुपद का घात यानी कि पावर अपरिभाषित और अचर बहुपद का घात शून्य। जैसे अचर बहुपद है, अचर बहुपद है 4, इसका मतलब हुआ 4 गुना 1, और x का पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो घात क्या हो गया? शून्य हो गया। तो शून्य बहुपद का घात तो अपरिभाषित है, अनिर्णित है, अभी तक फैसला से परे है, लेकिन अचर बहुपद का घात शून्य होता है। तो पद के आधार पर बहुपद का यही वर्गीकरण है। इसको आप लोग याद करके 2-3 बार लिख करके रिवाइज कर लीजिएगा और खूब मन लगा करके पढ़िए। स्वस्थ रहिए।
हमारे वीडियो को आप लोग बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं। मैं एक बार फिर बतला दूं कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप भी लॉन्च है। मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी हैं उस ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।